तू कहता है रुपया दिया, मुझे झूठ बोलता है। बस खबरदार राजन, अरे रुक जाइए। बस खबरदार महाराज, रुक जाइए। अब तुम्हारा ये हंटर चलाना नहीं, रंगबाजी यहाँ पर दिखाया अगर शायद तूने अभी हमको। साला हमारे ऊपर हाथ उठा रहा था। भैया मालिक, पेल दिया हमने रामपुरी चाकू से। भागते आंखें नहीं करी आए। नटवर ओ मालिक खेल खिलाड़ी का, जी पेशा मदारी का। ठीक कहते हो मालिक। बस देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। नटवर ओ महाराज का खेल खत्म हो गया, हो गया। खेल भंवर सिंह का शुरू हो गया। ठीक कहते हो। महारानी शशकला देवी को फोन करो जी और उनसे कहो कि भरे दरबार में महाराज का कत्ल हो गया। ठीक है मालिक। बाकी हम देख लेंगे। करो फोन, तुम करो फोन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हेलो हेलो। हेलो, हाँ माता जी, क्या बात है? वो महाराज का कत्ल हो गया है। नहीं, आप फौरन दरबार आइए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है आइए। कि मेरे स्वामी का कौन हो सकता है। मैं भी राज महल पहुंच रही हूँ तुरंत। हेलो हेलो मैया, ये लो। और कौन पापी जुलम ये गुजारा, प्राण प्यारे पिया को है मारा। कौन पापी जुलम ये गुजारा,
सेनापति। देखो महारानी जी, अब रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। महाराज की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इनका अंतिम संस्कार होगा। ठीक है सेनापति, जैसे तुम्हारी इच्छा, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आती। बोलो महारानी जी, कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है? बोलो। सेनापति, हाँ महारानी जी। हमारी समझ में एक बात नहीं आती। क्या? डूबा गर्दिश में मेरा सितारा सुना, डूबा। हाँ, ये तो सत्य है महारानी जी। डूबा गर्दिश में मेरा सितारा सुनो, प्राण प्यारे पिया को कौन मारा कहो, बात कोई समझ मेरे आती नहीं, प्राण प्यारे पिया को। महारानी जी, तुम जानना चाहती हो कि महाराज को किसने मारा? नहीं, ये बात हम तुमको कभी नहीं बताएंगे। महारानी जी, मेरी बात को सुनो और समझो मैं क्या कहने वाला हूं तुमसे। और न पूछो हाल ये सारा, न पूछो हाल ये सारा, तभी घर की भलाई सारा तो बुराई ही बुराई। महारानी जी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, इस राज को बस यहीं पर दफन कर दो और ये मत पूछो कि महाराज का खून कैसे हुआ। सेनापति, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा लगता तुम्हें मालूम है और तुम चाहते नहीं बताना। हाँ, हमको सब मालूम है। किसने किया है हमारे पति का खून, उसका नाम बताओ। क्या करोगी तुम? क्या करोगी कातिल को जानकर? कर दूंगी। जिसने मेरे पति का खून किया है, मैं अपनी इन्हीं हाथों का खून कर दूंगी। नहीं महारानी जी, जिस वक्त तुम उस कातिल का नाम सुनोगी तो तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। उस कातिल का तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ऐसा नहीं हो सकता, एक सुहागन से बढ़ के उसके पति के अलावा कुछ और नहीं होता। मेरी जिंदगी मेरे पति ही थे,
और मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाला जो कोई भी है मैं उसका खून पी लूंगी। महारानी जी, अगर नहीं मानती हो तो मैं भी इस महल का नमक खाया है, नमक हरामी कभी नहीं करूंगा। तो सेनापति ये बताओ मेरे पति का खून किसने किया है? बताऊंगा, लेकिन महारानी जी उसके कातिल के सामने कभी मेरा नाम मत लेना, वरना जिस तरह महाराज का कत्ल किया है उसी तरह हमको भी मार देगा वो। सेनापति तुम पहले उसका नाम तो बताओ हमें, वो जीवित रहेगा तब तुम्हें मारेगा। महारानी जी तो सुनो मेरी बात को, तो ध्यान से सुनिए रानी मेरी बात को, ध्यान से और किसने किया महारानी जी, और खून राजा का कैसे और किसने किया महारानी जी सुनो, और खून राजा का बेटा तुम्हारा किया। और खून राजा का बेटा अपनी आंखों से देखो, महारानी जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानता था तुम यही कहोगी कि मेरा बेटा मेरे पति का खून नहीं कर सकता है। मालूम नहीं, ये खून मेरी नजर के सामने हुआ था, पर मैं नहीं मानती। मेरे हाथ में बंदूक थी, अगर मैं चाहता तो ज्वाला सिंह को गोली मार देता, लेकिन जानती हो मैंने ज्वाला को गोली क्यों नहीं मारा? अगर ज्वाला सिंह को मैं गोली मार देता तो आज तुम यही मुझसे कहती कि मेरे टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते, अगर मेरे बेटे ने मेरे पति को मारा था तो आकर मुझसे बताती, इसका फैसला मैं करती। लेकिन तू कौन होता है मेरे बेटे पर गोली चलाने वाला? सेनापति साहब तुम्हें मालूम नहीं, मेरा बेटा ज्वाला इस वक्त कॉलेज गया है पढ़ने के लिए, वो कैसे मार सकता है अपने बाप को? महारानी जी कॉलेज में ज्वाला सिंह नहीं है, ज्वाला सिंह महल में है। महारानी जी अगर तुमको अपने बेटे पर यकीन नहीं है तो भगवान ने हमको भी एक कन्या दिया है, और हम उस कन्या की सौगंध कसम खाकर कहता हूं कि ये खून तेरे बेटे ज्वाला सिंह ने किया है। अब तो यकीन है अपनी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है महारानी जी संसार में। मेरे पति की लाश मेरे सम्मुख पड़ी है, जो मैं देख रही हूं, और तुमने अपने पुत्री की कसम खाई है, मुझे विश्वास हो गया। इसको देख रही हो? ये खंजर किसका खंजर है? ज्वाला सिंह का। इसी खंजर से महाराज का कत्ल हुआ है। क्या? अब तो यकीन आ गया। देखो महारानी जी ये तुम्हारे घर का मामला है, हम तो ठहरे 2 टके के नौकर। हम तो महाराज की लाश को लेकर जा रहे हैं गंगा के तट पर अंतिम संस्कार के लिए, और तुम समझो तुम्हारा बेटा जाने तुम जानो। नटवर महाराज की लाश को उठाओ और ले चलो गंगा के तट पर। उठाओ लाश महाराज की ले चलो। आए भाई बप्पा। खेल खिलाड़ी का, यही। पैसा मदारी का। देखते जाओ आगे आगे
होता है क्या? हाँ मेहमान, इधर कहानी पर गौर करिए दोस्तों। देखिए खून कौन करता है, इल्जाम किस पर लगता है, लेकिन दोस्तों एक बाप बेटे का फोन नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों कहानी पर गौर करिए। इधर महारानी अपने गम में बैठी रहती है। दोस्तों आगे क्या होता है कहानी पर गौर करते हैं। महारानी अपने एकदम में बैठी रहती है। उधर तो वही जो लाभ पहुंचता है। देखिए दोस्तों क्या होता है कहानी वो करते हैं। दरबार में और है दरबार में तेरा कल वफा और चरण कमल पर मातिए लाले झुकाए झुकाए सी और यही मुझे आशीष दो और खुश रखे। खबरदार जो मुझे अपनी माँ कहा तो नहीं, मुझे बात तेरी क्या है शक्ल माँ? से नफरत होती है। आपके आंखों से ये आंसू क्या बात है माँ? निकल जा यहाँ से। और तेरी देखी सूरत जले तल तेरी देख सूरत और जले तल हमारा नहीं अपने
मेरी मात हो किस लिए तुम पुकारी? और मेरी मात हो और किस लिए तुम दुखारी? और बताओगी करना कसम है। और तेरा जैसा जग में कोई कातिल नहीं। तेरा जैसा जग में कोई कातिल नहीं है। तेरा देखना क्या बाप का खून अपने और किया में शर्म है कि बाप का खून अपने किया में शर्म है। तेरा जैसा जग में हरामखोर, तूने अपने बाप का खून किया अपने हाथों से। अरे मर जाता, ये शक्ल हमें नहीं दिखाता। नहीं माँ, ये क्या कर रही हो? और नहीं बाप का खून मैंने और यह कि हमारे घर मालिक यानी दुल्हा के बाप की ओर से ये 20 रुपए हमारे सीताराम भाई के लिए आए हैं। कहते हैं कि बाप खून नहीं किया है, इल्जाम इस पर मत लगाइए। ये घर मालिक का आदेश है। धन्यवाद। ऐसे नहीं करो माँ। अरे ये बता, कोई बेटा अपने बाप का खून कर सकता है? मैं निर्दोष हूँ, ये बता। किसने मुझ पर इल्जाम लगाया है? अगर जान चाहती तो ऐसा करेगा। अगर जान चाहती तो ऐसा करेगा। तेरा बाले पड़ने चला। नहीं माँ, मेरे पिताजी का खून नहीं। बोल क्यों किया? बोल, अपने पिता का खून क्यों किया? क्यों मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ा? माँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ माँ। पिताजी का खून मैंने नहीं किया। हरामखोर, जानता है मेरे पास गवाह है।
जिसने तुझे खून करते हुए देखा है। आगे आगे हमारे दिल्ली लुटाने वाले, लुक्का कमाने वाले भैया। और महारानी जी ये 10 रुपया आपके लिए आए हैं, लेकिन भैया कहते हैं कि अपने बेटे पे इल्जाम मत लगाइए। ये 10 रुपया आपके लिए आए हैं, पार्टी धन्यवाद है। माँ, अगर मैंने खून किया है तो आपके पास कोई सबूत होगी। मैं नहीं मानता। क्या कहा? सबूत चाहिए? आप तुझे अपनी माँ से चाहिए सबूत? माँ, अरे आप मेरी माँ हैं। जरा ये तो सोचिए कि पिताजी का खून मैं कर सकता हूँ। हाँ, तूने किया है कि खून तेरे खंजर से हुआ है। बोल, खून किया कि नहीं किया? खंजर? हाँ, तेरे ही खंजर से। नहीं नहीं, अगर मेरा खंजर है तो दिखाओ। द्वारपाल, खंजर लेके आओ। माँ, सबूत चाहिए। एक सबूत तो ये जो तेरा खंजर है, और दूसरा सबूत? दूसरा दूसरा जाओ सबूत और? बुला के लाओ सेनापति को। हेलो हेलो, सेनापति हाई हो, आपको मालूम जगह में याद किया है। अरे सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ सत्यम शिवम सुंदरम। महारानी जी, क्या बात है? सेनापति, हाँ, ज्वाला सिंह इनकार करता है। अब तुम ही बताओ, खून से किया कि नहीं किया? ज्वाला सिंह, घबराओ नहीं। तुम्हारे पिता का कातिल को मैं जानता हूं। यानी मेरे पिताजी के कातिल को आप जानते हैं? हाँ, आगे हेलो, आगे हमारे राजेश टेलर झमई खेल रहने वाले हैं। ये 10 रुपया हमारे इस सीन पर खुश होकर देश रात है।